दोस्तों, डेली टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे के पार्ट 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये सीरीज जो चल रही है फ्रेंड्स, इससे आपको जूनियर शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, यूपीएसआई, पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षा जिसमें लेखपाल भर्ती आज की परीक्षा होनी है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सीरीज जो आप देख रहे हैं, इसमें हम करंट अफेयर जनवरी से लेकर अब तक के शामिल करते हैं। साथ ही साथ इसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, दर्शन और अन्य सभी टॉपिक पर प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। और ये रहा आपका पहला प्रश्न जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताइए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा कुल मिला के 7 पदक जीते हैं भारत ने। इसमें 1 स्वर्ण रहा, 2 रजत रहा और 3 कांस्य पदक रहा। तो याद रखना फ्रेंड्स कि अगर पदक तालिका में भारत का स्थान पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो ये स्थान रहा था 48। और वहीं पर अगर बात करें हम टोक्यो पैरालंपिक के बारे में, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल मिला के 19 पदक यहाँ पर जीते हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड है, सिल्वर है और ब्रॉन्ज है, उसकी संख्या भी मैं आपको बता देता हूँ। कुल मिला के 5 गोल्ड जीते हैं भारत ने, सिल्वर की संख्या रही है कुल 8 और ब्रॉन्ज जीते गए हैं कितने 6, तो कुल 19 पदक जीते हैं। और पदक तालिका में अगर स्थान की बात करेंगे तो इस बार यानी कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत की पदक तालिका में जो स्थान है वो जस्ट आधा है किसका, टोक्यो ओलंपिक का, यानी कि पदक तालिका में स्थान है 24। तो दोनों आपको याद रखना है, टोक्यो पैरालंपिक में पदक तालिका में स्थान 24, जबकि टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में स्थान 48 रहा भारत का। CISF के 28वें महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। और विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया, अगर ये प्रश्न आया तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, तो 2021 से एक नई शुरुआत की गई है। तो आपको ये बताना है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को किस रूप में मनाया जाएगा अब से, तो सही जवाब हो जाएगा इसका पराक्रम दिवस। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो रहा है तो इसको आपको याद रखना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। क्योंकि यह सेल की पहली महिला चेयरपर्सन है तो ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। स्वदेशी लोगों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को हटा दिया है, तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रगान में थोड़ा सा बदलाव किया गया है अपने देश के लोगों को सम्मानित करने के लिए। और ये बदलाव कहाँ पर हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को 8वीं बार गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। यह कथन सत्य है या असत्य है, तो आपको याद होगा कि 8वीं बार बिल्कुल सत्य है, यानी कि यह कथन बिल्कुल सत्य है। और आपको याद होगा कि भारत ने 2021-22 के कार्यकाल के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शुरुआत कर ली है। पोंग डैम लेक जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक पर जनवरी के महीने में बहुत सारे प्रवासी पक्षी मारे गए थे और उसकी जांच प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। तो यहाँ पर पोंग डैम लेक जिसे कहा जाता है महाराणा प्रताप सागर, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। यह कांगड़ा जिले में शिवालिक वेटलैंड क्षेत्र के निकट ब्यास नदी के तट पर स्थित है। कोच्चि मंगलौर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को किसने बनाया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल ने। और इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कब किया गया, 5 जनवरी 2021 को। यह केरला और कर्नाटक को जोड़ेगी और इसकी कुल लंबाई 450 किलोमीटर है। अब ये प्रश्न आपको अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता है तो याद रखिएगा कि ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी आप मतलब हल्के में मत लीजिएगा। प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है अलग अलग स्टेट की। तो लगभग 50,000 साल पहले पृथ्वी पर पाए जाने वाले वूली राइनो के अवशेष जनवरी 2021 में किस देश में पाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। और ये जो वूली राइनो के अवशेष पाए गए फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार अवस्था में पाए गए हैं, यानी कि उसके जो बाल हैं वो भी डैमेज नहीं हुए हैं। तो इसके बारे में जब जनवरी में मैंने आपको करंट पढ़ाया था तो हर बात आपको बिल्कुल क्लियर की थी। आने वाली जो सीरीज है 500 MCQs अप्रैल से लेकर अब तक यानी कि सितंबर तक, तो उसमें भी ये प्रश्न शामिल रहेगा सचित्र। तो वो सीरीज आप जरूर देखना। वो बेसिकली बनाई जा रही है शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा, सुपर टेट, PCS और आरओ एआरओ के लिए। तमिल अकादमी की स्थापना किस प्रदेश ने की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। और डिजिटल लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है, अगर ये प्रश्न आया तो याद रखना डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया गया है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के लिए जो आधार वर्ष है यानी कि बेस ईयर वो किस वर्ष को बनाया है, तो याद रखना 2018 को बनाया है बेस ईयर। इंडियन आर्मी के ह्यूमन राइट्स सेल के पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं मेजर जनरल गौतम चौहान। अब ये तस्वीर आप ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पर कर्नाटक में 2 गुफाएं हैं जिसमें से सिर्फ एक गुफा में ही ये जो है, मतलब दोनों गुफाओं में ये जो कोलार लीफ नोस्ड बैट्स, कोलार लीफ नोस्ड बैट्स पाए जाते थे, तो एक गुफा में तो ये लुप्त हो गए हैं क्योंकि ग्रेफाइट की जब खुदाई होती है तो उस दौरान जो शोर होता है उससे इनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो इस मतलब ये जो प्रजाति है कोलार लीफ नोस्ड बैट्स को बचाने का प्रयास कर रहा है कर्नाटक। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IUCN की संकटग्रस्त सूची में अब ये प्रजाति शामिल हो गई है और यकीन मानिए दुनिया में अब ये इकाई या दहाई की संख्या में बचे हैं, बहुत कम बची हुई हैं, तो इनको संरक्षण की सख्त आवश्यकता है। रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हैं NDTV के रवीश, लेकिन रवीश कुमार नहीं, रवीश रंजन शुक्ला। ठीक है, याद रखना इसको। रवीश रंजन शुक्ला NDTV से संबंधित हैं और इन्हें 2020 का रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया। यासा नामक तूफान ये किस महीने में आया था और कहाँ पर आया था, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो याद रखना कि जनवरी के महीने में आया था। कहाँ पर? फिजी में आया था। अब कुछ प्रश्न होंगे यहाँ पर इतिहास से संबंधित। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अगर ये प्रश्न आया तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है जिसका निर्माण हुआ था 1199 में। ठीक है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर ये प्रश्न आया तो उत्तर होगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1918 के अहमदाबाद के मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? 1918 के अहमदाबाद के मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। धर्म जनता के लिए अफीम की तरह होती है, यह किसका कथन है? तो उत्तर हो जाएगा इसका कार्ल मार्क्स। और इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समानांतर सरकार सबसे पहले कहाँ पर बनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बलिया में। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये तस्वीर पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है क्योंकि पूरी तस्वीर काफ़ी बड़ी है और अगर स्क्रीन पर लगाते तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता, सब कुछ बिंदु जैसा दिखाई देता। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर का नाम है लास्ट जजमेंट। इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं। और इसको बनाया किसने? तो इसको बनाया है माइकल एंजेलो ने। और ये जो तस्वीर है वो ये बताती है कि जब क़यामत का दिन होगा, यानी कि जब फैसले का दिन होगा, तो उस समय आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। तो ये तस्वीर क्या है? इसका नाम है लास्ट जजमेंट, अंतिम न्याय दिवस। अब बात करते हैं भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है और इसका जवाब हो जाएगा पीर पंजाल। ये लघु हिमालय में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा इसका बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा इसका झारखंड। अब अगर बात हो रही है सर्वाधिक कोयला भंडार वाले राज्यों के बारे में, तो झारखंड के बाद दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का होता है और छत्तीसगढ़ में ही लेमरू हाथी रिजर्व प्रस्तावित है। 2005 से ये रिजर्व बनना था, लेकिन यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल तय किया गया 1955 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्षेत्रफल में बहुत सारी कोयले की खदानें आ रही थी, जो कि लेमरू हाथी रिजर्व बनने के बाद ये खदानें बेकार हो जाती। सरकार ने अब इसका क्षेत्रफल घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर कर दिया है। इस पर भी एक विवाद शुरू हो गया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि कोयला खदानों को बचाया जाना चाहिए और कुछ लोगों के हिसाब से कि ये जो लेमरू हाथी रिजर्व बनने वाला है इसके लिए पूरा क्षेत्रफल यानी कि 1955 वर्ग किलोमीटर एक्वायर किया जाना चाहिए। फिलहाल अभी मामला ही है। पचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न उत्तराखंड के RO की परीक्षा में पूछा गया था और ये जो इसका आंसर होगा पचमढ़ी हिल स्टेशन, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? सतपुड़ा पहाड़ी पर।
कितने डिग्री देशांतर से ग्रीनविच माध्य समय लिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर से। एक प्रश्न यहाँ पर और भी पूछा जा सकता है कि ग्रीनविच माध्य से जो भारत में जो टाइमलाइन आती है वो कितने घंटे आगे है? तो इसका आंसर याद रखना 5 घंटे 30 मिनट। और तकलामाकन मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा इसका चाइना में। सिपकीला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो प्रश्न आएगा कि सिपकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा सतलज घाटी में। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के गारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। इसको नगारी पढ़िए या गारी पढ़िए, जो कुछ भी आपको पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। तो नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली जो सिपकीला दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इम्बे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप किस केस में लगा था? तो इसका उत्तर जाएगा नंद कुमार केस। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको कभी उपलब्ध करवाऊंगा, और ये एक लंबी कहानी है, लेकिन ये जो मामला है ये 1775 का है, नंद कुमार केस। गूगल करके भी अगर आप देखेंगे तो ये मामला आपको देखने को मिल जाएगा। पहली बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को किसके समय में लागू किया गया? शासन के सिद्धांत को किसके समय में लागू किया गया था विधि के अनुसार? तो वो समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। आपको याद होगा कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के पद का कार्य दिया गया था। तो पहली बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में कौन भाग ले सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं उनका नाम क्या है? के वेणुगोपालन। और नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और भारत की संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। और भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 44 में। और भारत के राज्यों की सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है? तो संसद को है, कोई राज्य नहीं कर सकता। अगर कोई राज्य अपने क्षेत्रफल में कम या ज़्यादा किया जाता है, यानी कि सीमाओं में कोई परिवर्तन होता है, तो ये कार्य कौन करता है? संसद। और अब बात करते हैं पिछले सप्ताह के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, यानी कि यह एक रिवीजन सेशन होगा करंट अफेयर का। अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 सितंबर को। और डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 53 है, ठीक है। इंडिया जो है 53वें स्थान पर है। पहले स्थान पर आता है नॉर्वे, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल ओजोन दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक करके एक नया चैनल लॉन्च हुआ है, इसका नाम होगा अब संसद टीवी। और संसद टीवी के जो पहले CEO बने हैं संविदा पर, इनका नाम है रवि कपूर। ड्राई राशन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक, यानी कि कोरोना काल जब तक चल रहा है, तब तक प्रत्येक राज्य को अपने प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए ड्राई राशन योजना को शुरू करना चाहिए। सबसे पहले इसे शुरू किया गया है ओडिशा के द्वारा। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंद कुमार। इनका नाम सुपर 30 की वजह से जाना जाता है, सुपर 30 कोचिंग की वजह से। और किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा NIOS। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ मिलेगा आपको? नोएडा, उत्तर प्रदेश में इसका हेड ऑफिस आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट उड़ान को किस IIT ने लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे ने। और ये कब लॉन्च किया गया? तो इसे 14 सितंबर को लॉन्च किया गया, यानी कि हिंदी दिवस के अवसर पर। और इसे इसलिए लॉन्च किया गया कि जो कि अन्य भाषा के यहाँ पर अभ्यर्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जब वो हायर एजुकेशन में आते हैं तो इंग्लिश उनकी समझ में नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें हिंदी या अपनी भाषा में जो हायर एजुकेशन है उसे प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट उड़ान। शुरुआत हुई है IIT बॉम्बे के द्वारा। हाल ही में किसे DDCA लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो नाम हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को। और हाल ही में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। अब एक प्रश्न आप सभी से होगा कि हाल ही में किसने बौद्ध अध्ययन प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है?
तो ये हैं आपके विकल्प। और दोस्तों, अगर सीरीज आपको पसंद आ रही है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लाइक और शेयर पर ही होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम तय समय पर आपके वीडियो उपलब्ध करवा पाते हैं। यकीन मानिए कि सभी प्रश्नों को चुनने में काफ़ी मेहनत होती है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कलेक्शन लेकर आएँ और आप सफलता की शीर्ष पर जाकर बैठें, जहाँ पर आपका कोई मुकाबला किसी से ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर सीरीज आपको पसंद आई तब आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिएगा। अब तक 3 वीडियो हो चुके हैं। आगे की सीरीज ये जारी रहेगी जब तक आपकी परीक्षाएं संपूर्ण परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं, और इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीरीज को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।